आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। और आज के चुनावी मैदान में हम आए हैं सारण जिला के छपरा विधानसभा क्षेत्र में। आज छपरा का जानते हैं, वैसे तो यहाँ पर अभी सीएन गुप्ता विधायक हैं, लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो एक समय पर जानते हैं यहाँ पर कांग्रेस का बहुत वर्चस्व था। यहाँ के जो प्रभुनाथ सिंह यहाँ से विधायक रहे थे, बाहुबली नेता वाला छवि था, लेकिन बावजूद इसके मैंने बड़ा उनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता था। लेकिन अभी के समय की अगर बात करें तो वैसा दबदबा नहीं देखने को मिलता है कांग्रेस का। लेकिन हाँ, आरजेडी और बीजेपी के बीच में कट्टर टक्कर होता है। अब जातीय समीकरण ऐसा है कि वैसे राजपूत और यादव जो हो गए वो यहाँ पर रहते हैं उम्मीदवार के रूप में, लेकिन उसके अलावा मुस्लिम हो गए, यादव हो गए, वैश्य समाज के लोग हो गए, नए परसिमन के बाद क्योंकि वैश्य का भी प्रभाव यहाँ पे बढ़ गया, तो वो सब जो है निर्णायक भूमिका में यहाँ पर वोट करते हैं। अब यही चलते देखे के ई बा कि सारण में का खेल हुई, छपरा में का खेल हुई। तो ओकर पहले हम जनता के बीच में जरा उनका से पूछा तानी कि सरकार के नीति यहाँ पहुँचे का कि ना, कि सरकार के काम यहाँ पहुँचे कि ना, विधायक के का स्थिति बा, उम्मीदवार के का स्थिति बा, चलो बतावल जाओ। क्या लगता है कि बदलाव होगा कि सेम सरकार रहेगी कि क्या होगा? लोग सारण के लोग क्या मन बना रहे हैं, छपरा का लोग क्या मन बना रहे हैं? फिर वही सरकार रहेगी और यहाँ से भी एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे वही दोबारा जीत, चौबारा जीत, जो भी इतनी बार लगातार 2010 से 2000 बल्कि 4 से एनडीए की सरकार यहाँ जीतती आ रही है। 2004 में हुआ चुनाव, फिर 2005 में हुआ, फिर 10 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 20 में हुआ, अब 25 में होने जा रहा है। अच्छा, अभी जो लड़ाई है एनडीए की सरकार, अभी जो लड़ाई है वो मुख्यमंत्री बनने वाली लड़ाई है। अब इधर उधर की लड़ाई नहीं है। अब तेजस्वी के लिए भी करो या मरो वाली स्थिति है, तो तेजस्वी भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। क्या लगता है छपरा के माध्यम से जो है, सारण के माध्यम से वो कितना योगदान दे पाएंगे? क्योंकि छपरा का 10 सीट जो है, सारण का 10 सीट बहुत मायने रखता है। यहाँ का हर एक सीट, देखिए यहाँ पे देखा जाए कि सारण का जो 10 सीट है, इसमें सबसे ज्यादा सीट हमेशा से आरजेडी जीतते आई है। मतलब कि आरजेडी का ये गढ़ रहा है शुरू से, और लालू जी की कर्म भूमि रही है। और यहाँ पे जैसे आपकी देखा जाए, पिछली बार रोनी दीदी ने जो यहाँ पे काम किया, बस थोड़े से वोटों से वो जरूर रह गई, मगर पब्लिक के दिल में वो छा गई। तो दोनों दल में अलग अलग पार्टी है, एकता सबसे ज्यादा किसमें है, जिसको चुनाव में महागठबंधन में, महागठबंधन में। और ये बोले भैया कि यहाँ पे बारंबार बीजेपी जीतते रहेगी जिसको भी टिकट मिले। अरे किस मुद्दे पे जीतेगी? युवाओं को न रोजगार दे रहे हैं, न शिक्षा दे रहे हैं, और धर्म पे अनेकों मुद्दे पे भटका रहे हैं, भावनात्मक बातें कर रहे हैं कि आप देशभक्ति पे कभी पाकिस्तान पे जाते हैं। तो अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो राहुल गांधी का कल ही हम बयान सुन रहे थे कि जेनजी जो है वो संविधान बचाएंगे, तो वो भी तो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। संविधान के प्रति जगाना यानी पढ़ाई के प्रति जगाना, वो धर्म के प्रति नहीं न जगा रहे हैं, वो धर्म के प्रति नहीं न जगा रहे। संविधान का जब पढ़िएगा तो आप एग्जाम में देने जाइएगा ना, तो संविधान का कोई क्वेश्चन रहता है, तो वो तो पढ़ाई के लिए युवाओं को जो कर रहे हैं कि तुम संविधान पढ़ो, तुमको काम में आएगा। और आप बताइए, बेरोजगार युवा है, कोई रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ बताइए कि आपने कहा कि वो जो है वो संविधान पढ़ेंगे तो वो जानेंगे, तो जैसे राहुल गांधी ने कहा कि जेनजी संविधान बचाएंगे, तो राहुल गांधी तो अब वृद्धा पेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो दूर की बात है, वो दूर की बात है। तुम संविधान पढ़े हो ना बाबू, तब बताओ ना संविधान क्या है। संविधान पढ़ने की हमारा नेता बता रहे हैं। और जैन जे जो राहुल जी बोल रहे हैं, ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एक तरह से भड़काने वाली बात है। युवाओं को भड़का करके नेपाल की त्रासदी को यहाँ भी लाने का कोशिश है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। नेपाल जैसी स्थिति, बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं, भारत में कभी भी नहीं होगी। भारत के युवा जागरूक हैं, भारत की जनता जागरूक है, और ये जो तथाकथित लोग जो विरोधी है जो है, ये जो भड़काने की कोशिश करते हैं, इनका भड़काऊपन काम नहीं आएगा, ये अपने मुंह की खाएंगे। छपरा की मांग क्या है? सबसे बड़ी मांग है विकास, रोजगार। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे जैसे युवा इधर उधर फिर रहे हैं। आपके समय में एक समय पे बहुत सारा, एक समय पे बिहार का जो हमको लगता है कि बहुत सारा चीनी मिल जो है वो सारण जिले में बसा हुआ होता है। मॉर्टन चॉकलेट यहीं पे, टॉफी बनता था यहीं पे, एक समय पे वो बंद हो गया। उसके कारण, उसके पीछे का बहुत सारा कहानी है। विगत 15 वर्ष से नूरी जी यहाँ के सांसद है, उनको तो कम से कम चालू करवा देना चाहिए। जितने भी यहाँ बिहार के, छपरा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे बिहार के कल खान के जो है, जो लालू यादव के टाइम में ही सारे बंद हुए हैं।
जिसकी स्थिति इतनी खस्ता लालू है। यादव के टाइम पे सब बंद हुआ है। बंद हुआ तो इस टाइम चालू होना चाहिए ना। 20 साल आपको मिल गए, आपको 20 साल मिल गए। 20 साल से आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं और कह रहे हैं कि यहाँ की बनी हुई चीनी का हम चाय पी के जाएंगे। कहाँ से 20 साल में क्या है? एक फैक्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं, एक कारखाना नहीं लगा पा रहे हैं। पहले जितनी फैक्ट्रियां थी हैं, किसका लगाया हुआ है? कांग्रेस की सरकार की लगाई हुई है। अभी जो वर्तमान 20 साल की सरकार है, टाइम पे आरजेडी भी तो कांग्रेस के विरोध में थी। कभी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। आज गठबंधन पूरा एकजुट है और देखिए 20 सालों में अच्छा, मुकेश सहनी जी का क्या हाल चाल है? मुकेश सहनी जी हमारे गठबंधन के पार्ट हैं, अभी सुरक्षित है ना? पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से शामिल है प्रचार प्रसार। कांग्रेस और आरजेडी में बात तो कहने के लिए 75 सीट लेना चाहती है। कांग्रेस कह रही है कि हमको महागठबंधन में 75 सीट चाहिए। क्या लगता है, दे देना चाहिए तेजस्वी जी को? अभी देखिए, इसके पहले 75-70 सीट पे लड़ी थी कांग्रेस। हाँ। उनको इस हिसाब से दिया गया तो उन पे 19 सीट लाई। हमारे नेता चाह रहे हैं कि अब की सरकार बनाना चाह रहे हैं। युवा, देखिए हमारे का नाम है कि युवा के सरकार बनना चाहिए। युवा हमारे नेता है। रहा बात आप केंद्र की बात कर रही है, यहाँ अच्छा, राज्य सरकार केंद्र चलिए, तो लोकसभा चुनाव बीत गया। अभी जो राज्य सरकार का चुनाव आने वाला है, राज्य सरकार में सरकार बदलेगी या रहेगी, वो योजनाएं जो बनाती है वो यहाँ पर पहुँचती है कि नहीं आप लोगों तक? बिजली फ्री की ये सब पहुँच रहा है कि नहीं? बिजली फ्री की तो किसका देन है? हाँ। तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि 200 यूनिट फ्री करेंगे, पीछे जाके वो 125 यूनिट फ्री तो करेंगे। वैसे घोषणा करने वाले को आदमी वोट देगा कि करने वाले को? घोषणा तो हम भी देखिए, कर सकते हैं, मेरा बात कौन मानेगा? तब 20 साल से काहे नहीं किए? गुरु होता है, 20 साल से काहे नहीं किए? गुरु होता है, उसने रास्ता दिखाया। अभी जो सम्राट चौधरी बोलते हैं, लालू यादव गाड़ी दे के नेता बन गए, उनको तो सुनिए। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के गुरु है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव? देखिए, अब नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, ठीक ना, उनका माइंड काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। तेजस्वी यादव बताए कि ये फ्री देंगे हम, वो कॉपी करके वो दे दिए। मतलब आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार ने दिया? नहीं जी, अरे तो आप तो बोल ही रहे ना कि तेजस्वी ये यादव ने- रास्ता तेजस्वी यादव ने दिया। क्या भैया, कहाँ से हैं आप? हम तो मसरक से हैं। मसरक से है। हाँ। कैसा माहौल है उधर? किसको वोट पड़ रहा है उधर? नीतीश कुमार नीतीश कुमार को। काहे नीतीश कुमार को वोट पड़ रहा है? काम विकास की वजह से। विकास भी किए हैं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की देखा देखी करते हैं। अब वो कह रहे हैं तो मैं क्या करूँ? आप कहीं नहीं आ जाइए। तो जो सरकारी योजना वगैरह सब बनता है वो सब पहुंच रहा है आपके गाँव? हाँ। पहुंचता है। कहाँ से हो बाबू आप लोग? हम लोग फैजलापुर। वहाँ से आ रही हैं। हाँ। कहाँ से पढ़ाई करके आ रही हैं? बैग वैग टांगी हाँ, हुई हैं? कॉलेज से आ रहे हैं। कॉलेज से आ रही है। किस कॉलेज में पढ़ती हैं? गंगा सिंह कॉलेज। गंगा सिंह कॉलेज में। कैसा कॉलेज है वो? पढ़ाई अच्छा वढ़ाई होता कॉलेज, है? हाँ होता है। किस ईयर में है अभी आप? हमारा अभी फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। हाँ। वाह वाह, मतलब अभी एडमिशन हाँ, ली हाँ। होगी। कैसा कॉलेज का माहौल कैसा है? माहौल तो अच्छा है, मतलब अभी उतना जानती नहीं हूँ क्योंकि फर्स्ट हुई इसीलिए। हाँ, फर्स्ट ईयर में, लेकिन एक समय पे बहुत रैगिंग वैगिंग भी पहले के कॉलेज में चलता था, लेकिन अभी ये सब क्योंकि कानून वगैरह भी बहुत बन गया है रैगिंग को लेके, तो अब इस तरह की चीजें नहीं होती है। पढ़ने में मन लगता है कॉलेज हाँ में? लगता है। कभी कभी सरकारी कॉलेज में थोड़ा लगता है कि सरकारी प्राइवेट में रहते तो और अच्छी पढ़ाई नहीं होती। नहीं, सरकारी अच्छा है, प्राइवेट से अच्छा है सरकारी। प्राइवेट से अच्छा है हाँ, सरकारी। हाँ। क्या कहते हैं भैया, यहाँ से सारण जिला से कितना सीट दे रहे हैं? तेजस्वी को दे रहे हैं ज्यादा कि एनडीए को? हम कुछ नहीं कहेंगे इनसे। अनुरोध रहेगा कि यहाँ पे युवा ज्यादा है और यहाँ रोजगार का और शिक्षा का बात करके जरूर जाइएगा। इस टॉपिक और हर युवा के चेहरा से पूछिए कि उसको रोजगार है या नहीं है, उसके पॉकेट में पैसा है कि नहीं है। ये आप सवाल जरूर पूछ के छपरा के धरती से जाइएगा। आपको है। और आप जो लड़की से बात कर रही थी यूनिवर्सिटी के बारे में, हर यूनिवर्सिटी में कोई मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट में फेल हो गया है। जो सब्जेक्ट में अनुपस्थिति है उसमें पास है, जिसमें नहीं परीक्षा दिया उसमें फेल है। जा करके स्थिति देखिए, आप स्थिति देखिए। नहीं नहीं, ये तो, लेकिन ये भी टॉपिक क्या है। भैया, बच्ची अगर और भी युवा से बात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जिसके अंदर टैलेंट है वो हर चीज में आगे है, या वो विकास के क्षेत्र में हो या आपके रोजगार के क्षेत्र में हो। बेरोजगारी उसी के पास है कि जिसके अंदर टैलेंट नहीं है, या जो मेहनत नहीं करना चाहता, या जो मेहनत नहीं करना चाहता है। जो मेहनत करना चाहेगा उसके लिए बेरोजगारी कहीं नहीं है। और ये जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है और यही सरकार फिर आने वाली है। क्यों अच्छी है? इसमें क्या अच्छाई है? क्यों अच्छी कह रहे हैं? इस सरकार के रीजन में देख रहे हैं, जो महिलाएं सबसे बड़ी है, महिलाएं की हर बात को सुनी जाती है और महिलाएं की कैसे विकास हो उस पर नियंत्रण काम किया जा रहा है। इसलिए वो सरकार अभी बहुत बेहतर है। अच्छा, महिला मतदाता जो होती है वो सही में भाग्य विधाता होती है, इसलिए क्योंकि आप झारखंड का रिजल्ट देख रहे हैं, मैया सम्मान योजना का इतना बड़ा वहाँ पे असर देखने को मिला। क्या लगता है यहाँ पर भी नीतीश कुमार खूब महिलाओं को ध्यान में रख के योजना बना रहे हैं, उसका असर दिखेगा? असर दिखेगा। असर महिला दिखेगा। जीविका देख लीजिए, जीविका के हाथ में कितना काम आ गया। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। रसोई चलाना, ग्राम में देख लेना, अभी वहाँ तो पंचायत आंगनबाड़ी स्तर, सेविका का भी बढ़ गया आंगनबाड़ी पैसा। सेविका का भी बढ़ गया, स्वास्थ्य ममता विभाग भी दीदी देख का बढ़ लीजिए, गया। ममता दीदी का भी बढ़ गया।
क्या चाहिए? महिला लड़कियां जो पढ़ रही हैं 50,000 रुपया ग्रेजुएशन कीजिए तो लीजिए, इंटर कीजिए तो 25,000 रुपया ले। कन्या उत्थान योजना में आ गया है। महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजनाएं आ गई हैं। और विकास का अगर बात कर रहे हैं तो क्या चाहिए लोगों को? सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए। जो जमीनी समस्या है वो तो सारा निदान हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जरा इनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रहे भैया? छपरा से दूध खेल लिए हुए हैं। दूध बेचने जाते हैं। तो इतना दूध रखते हैं, इतना पानी की, इतना पानी, इतना दूध। दूध है सब में, सब दूध है, सब दूध है। सचों में? सचों में। क्रिया खाइए। क्रिया क्या नाम है आपका? नगेंद्र राय। नगेंद्र राय। अच्छा ये बताइए राय जी कि अभी देखिए बिहार में तेजस्वी यादव लालू जी के बेटे चाह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। इन्हें नीतीश बाबू भी हैं। क्या लगता है किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? देखिए जिसका होगा वोट, जिसका ज्यादा होगा वही ना बनेगा। इन्हें पड़ता है खूब, यादव जी या राजपूत मिलकर खूब वोट करते हैं, है ना? जिसको वोट मिल के दे देते हैं उसका सरकार बन जाता है ना? तो क्या इस बार के लोग, यहाँ के लोग क्या मन बना रहे हैं? देखिए अब यहाँ के माहौल छपरा के लोग नहीं जानते हैं। हम तो देहात में देहात में है, गरखा क्षेत्र का पड़ता है। तो देहाते के लोग का तो पता चलता है। शहरी क्षेत्र तो इन्हें उन्हें का रहता है कि नहीं? शहरी क्षेत्र का देखिए वोट का आप नहीं आंक सकते हैं, क्या है कि वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र का ढेर सारा वोटर रहता है। लेकिन गाँव का जो क्षेत्र है वो स्थानीय इलाका के निवासी होते हैं, तो इसलिए उनका वोट जहाँ जाता है वहाँ जाता है। छपरा में हम लोग और छपरा में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि छपरा वासियों के लिए किस तरह का होना चाहिए। चुनाव आ रहा है, वोट देने जाती हैं ना? जी मैम, जाती हैं वोट देने। जी। तो ये बताइए कि वोट देने जाती हैं तो क्या सोचकर, महिलाओं को क्या चाहिए, नेता से महिलाओं को क्या चाहिए? समाज में विकास चाहिए। सबसे पहले तो रोड पे पानी लगा रहा है, आए दिन रोड को तो बना हुआ रोड को तोड़ दिया जा रहा है। नाली के पाइप के लिए जो हम लोग एरिया दहियामा सिया मस्जिद का है, हाँ तोड़ दिया गया है। और आगे जो फिर आगे ब्रह्मटोली में जो बन रहा है गली, तो उससे ऊंचा बन रहा है। जो उससे नीचे आ जाएगा तो हम लोगों का फिर दिक्कत हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि अभी सब नेता तैयारी कर रहे हैं, सब नेता इधर उधर घूम रहे हैं, आपको कौन से नेता अच्छे लगते हैं? जो देश का विकास करेगा, समाज का विकास करेगा, मेरे लिए तो वही बेस्ट है। नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं दोनों में से कि तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार ही अच्छे हैं। नीतीश कुमार अच्छे हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए ऐसा क्या किया है कि महिलाओं को नीतीश कुमार को सही लगते हैं? अभी तो नीतीश कुमार महिलाओं के लिए नए ऑफर भी दिए हैं, महिला रोजगार योजना के लिए। अगर महिला के मिला जी 10,000। अच्छा तो ये बताइए कि 10,000 वाला ये जो चीज है, ये महिलाओं का मदद करेगा सच में? क्या लगता है आपको, महिलाओं के लिए मददगार साबित होगा? वो तो महिला को मिलने के बाद ही मैम पता चलेगा। ऐसे लगता है कि महिला का उद्धार होगा, बिजनेस आगे अपना करेगी, समाज में उन्नति होगा। अगर मान लीजिए जैसे अभी हम आपको देखें कि आप अकेले ऑफिस जा रही थी, अपना काम खुद कर लेती हैं, तो ऐसे माने जाए कि अगर लोन स्वरूप अगर मिल जाए अभी, क्योंकि 10,000 पहले मिलेगा, उसके बाद अगर आप अपना रोजगार सेटल कर लेती हैं तो 2 लाख मिलता है, तो वो मददगार साबित होगा? जी जी बिल्कुल मददगार साबित होगा हर महिलाओं के लिए। वाह, देखिए महिलाओं के लिए जो है ना, वो अगर हम थोड़े थोड़े अवसर अगर सरकार की तरफ से मिल जाए तो वो एक बड़ा अच्छा स्वरूप बन सकता है आगे चल के। तो छपरा वासियों को कैसा छपरा चाहिए और कैसे नेता चाहिए इस बार? स्वच्छ छपरा चाहिए। और सबसे बड़ा यहाँ जल जमाव की समस्या है, और या क्या कहता है मतलब जाम की, इस पर सरकार ध्यान दे। और जल जमाव निकासी के लिए मतलब पूरा टाउन से लेकर पूरा छपरा समझिए, प्रभुनाथ नगर सब आज जाइएगा तो नदी बह रहा है। और पूरा एमपी विधायक जो भी कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, काम गिनवा रहे हैं, लेकिन कुछ फायदा धरती पर नहीं। प्रभुनाथ नगर का भी नाम लिए तो हमको प्रभुनाथ सिंह याद आ गए। एक समय पे कांग्रेस का बड़ा अच्छा यहाँ पे दबदबा था। अभी कांग्रेस दोबारा बिहार में आ रही है, प्रचार उचार कर रही है, अपना बनाने का कोशिश कर रही है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का क्या स्थिति रहेगा चुनाव? नहीं, बिहार में कांग्रेस का कोई स्थिति कुछ नहीं है। आपके यहाँ तो एक समय पे कांग्रेस का बड़ा प्रभाव जी एक समय था, काहे खत्म फिर हो गया वो प्रभाव में अंतर? अब वो हम लोग तो उस समय चूंकि छोटे भी थे, उतना उम्र भी नहीं है, लेकिन सुनते हैं। और उसके बाद में जो सरकार आई, सब भ्रष्ट सरकार, लूट घसोट की सरकार थी, इसीलिए अब कोई कांग्रेस पर ध्यान नहीं देता है। तेजस्वी यादव भी देखिए कांग्रेस को मिलाए हुए हैं। तेजस्वी यादव कुछ नहीं होगा, लालू यादव से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला, जो होगा तो बीजेपी ही करेगा। मुख्यमंत्री की लड़ाई में अभी तो चल रहे हैं, चलने दीजिए, चलने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा क्या लगता है कांग्रेस उनके साथ रहेगी अभी की नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। क्या लगता है भैया आपको, विपक्ष में एकता बना रहेगा इलेक्शन तक? नहीं, बना नहीं रहेगा। क्या दिक्कत है उसमें? तेजस्वी यादव जिससे गठबंधन किए हैं, अगर दूसरे के साथ में प्रशांत किशोर के साथ में करते तो सरकार में आ सकते थे। बाप रे, प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन करते सरकार में आ जाते? कैसे?
प्रशांत किशोर तो अपने 5 गो उपचुनाव लड़े, 5 हार गए। वैसे नहीं है, उनका भी वोट बैंक है, उनके भी धरातल पर काम किए हैं प्रशांत किशोर। अच्छा, मतलब ये जो उपचुनाव हुआ था उसके बाद वो अपना पकड़ और मजबूत किए हैं, है ना, आप ये कहने का चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर को लोग क्यों पसंद करेंगे? जनता से अभी जुड़े हैं प्रशांत किशोर, ठीक है, उनका आने वाला समय में 20-30 सीट जरूर लाएंगे वो। हाँ। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं 20-30 सीट ले आएंगे। देखिए, हमारी इच्छा है तो उनका बहुमत से सरकार बने, बहुमत से सरकार में युवाओं के लिए सोचते हैं, युवाओं के लिए बात करते हैं। पहले से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी सब लगे हुए हैं, चिराग पासवान सब लगे हुए हैं। ऐसे में लगता है कि उनको कोई बढ़ने देगा? बढ़ना चाहिए, क्योंकि कहने का अर्थ है कि आप जाइए हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह सत्ता परिवर्तन होते रहता है 5 साल 10 साल में। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बदले भी तो बैठने वाले 2-3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ। ठीक है, लेकिन जिनका विजन जो अच्छा हो, नया हो, उनको एक बार मौका देना चाहिए। अच्छा, ये भी आप जानते हैं कि बिहार में जातिवाद पर भी खूब वोट बनता है ना? और जातिवाद वाले समीकरण पे फिट बैठते ही नहीं है प्रशांत किशोर, तो उसमें मामला नहीं गड़बड़ है? उसमें मामला तो ये है कि जातिवाद केवल नेता लोग करता है, आम लोगों को जातिवाद से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आम लोग भैया वोट नहीं करते जाति, आम लोग करता है, लेकिन जातिवाद से क्या फायदा है? कोई फायदा है? केवल वोट लेने के क्रम में जातिवाद से फायदा है, और कोई योजना देने में, किसी लाभ देने में कोई जाति का कोई बात नहीं करता है। अच्छा, जाति की राजनीति तो लोग करते हैं, लेकिन हमको ये भी जानने में बड़ा दिलचस्पी है कि जो विकास का योजना बनता है वो लोगों तक पहुंचता है कि नहीं? नहीं, वो सब वैसे ही नहीं। तो बिजली फ्री हुआ था आपका? नहीं हुआ। बिजली फ्री अभी चुनाव 4 साल से 5 साल से नीतीश कुमार थे, मतलब 20 साल मोटा हो गया वो, उनको आज याद आई है बिजली फ्री और 10,000 का जो लाभ दे रहे हैं वो आज याद। उतना दिन से कहाँ? उसके पहले से जीविका है, ये तो जीविका का फंड देना शुरू किए हैं, उसके पहले जीविका कितना अपना रोजगार बचा ली है कि नहीं? हम तो एक आरा में स्टोरी किए थे जीविका दीदी पे। वो जीविका दीदी के हस्बैंड जो है पहले कमाते थे चेन्नई या महाराष्ट्र में कहीं कमाते थे। पहले वो खुद दुकान खोली छोटा सा जीविका के ही पैसे से, उसके बाद धीरे धीरे जब उनका दुकान चलना शुरू हुआ तो ई रिक्शा खरीदी और उसके बाद अपने पति को भी बुला ली बाहर से। तो जीविका अगर बढ़िया से उसको उपयोग कर लिया जाए तो बढ़िया साबित हो सकता है ना? हमारा इस समय रारू के हाथ में दे दे तो वो खर्चा कर देगा। अच्छा, ये बताइए, जो मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी को पहचानते हैं कि नहीं? नहीं, उनको नहीं पहचानते हैं। मुकेश सहनी जब वो साथे साथे रहते हैं। पप्पू यादव कैसे लगते हैं? ठीक है, पप्पू यादव देखते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं बेचारे, कभी पार्टी में रहते हैं, कभी पार्टी में नहीं रहते हैं। क्या लगता है, विपक्ष को सबको एक साथ लड़ना चाहिए कि अलग अलग लड़ना चाहिए? अरे विपक्ष का जो मुद्दा है वो उससे तो लड़ना चाहिए, अपना अपना तरीका है कहने का, हक है लोकतंत्र में, लेकिन रह गया है वो जनता तय करेगी। विपक्ष एक और मुद्दा भी बहुत दिन से बड़ा उठा रहा था भैया, विपक्ष एक और मुद्दा बहुत उठा रहा था कि सबका वोट चोरी कर लिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जो मर गया है उसका वोट तो कटबे न करेगा। एक आदमी दिल्ली में भी वोटर है, बिहार में भी वोटर है, मद्रास में भी वोटर है, तो उसका वोट कटेगा नहीं करेगा। आज नहीं तो कल कटेगा, कटना ही है। कटना चाहिए। अच्छा, काहे नहीं? एक आदमी कई जगह रहेगा, एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में नहीं ना रहेगा, कहीं एक ही जगह रहेगा, चाहे जहाँ रहे। बाबा कहाँ से आयल बानी? हम परसा थाना से आयल बानी। हाँ। और परसे नु विधानसभा बा। हाँ। हुआ से सुना तानी कि राबड़ी देवी के पुतोह लड़ी है चुनाव और ऐश्वर्या राय, सही खबर बा? ऐश्वर्या राय राबड़ी देवी हीरोइनिया ना? हाँ। लालू यादव के जोन पुतोह बाड़ी। हमनी के मोदी के छोड़ के दूसरा के वोट न देम 100 काहे? 400 से 1100 बुझनी, 400 से 1100 हो गल। 5 किलो महीना में मिलता है खाए के। तो हो भैया कहत रहन कि जे तेजस्वी यादव कहेलन वही कर देवेला। जेकरा जे करे के बस करे, कोनो एमे प्रतिबंध बा? बेटा कहीं वोट दी, बाप कहीं वोट दी। बाकी ई बात में कितना सच्चाई बा कि राबड़ी देवी के पुतोहुआ से चुनाव लड़े वाला बाड़ी? वो हमनी के न जानी सो, हमनी के राजपूत हई सो, हमनी के कुछ न जानी सो। है त राजपूत बानी त करने रे, हमनी के न जानी सो तो हम कहला कहे जाई? जातिवाद पर वोट करी जावा। जातिवाद पर हमनी के मोदी के वोट दिले सो। का भैया जातिवाद पर वोट होला काहे? ना बिहार में जातिवाद पर वोट नहीं होई तो लोग चली कैसे? पूरा बिहार में जातिवाद वोट हो रहा है। यादव आरजेडी को सपोर्टर है, जो राजपूत है, बुढ़ियार है, वो बीजेपी के सपोर्टर है। होना नहीं चाहिए। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना, लेकिन जो नहीं होना है वो होता है बिहार में। हाँ। क्या भैया आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब इसमें सरकार की कौन सी बात है? सरकार यहाँ जो है, यहाँ जो सरकार है, रामायण की बात नहीं, यहाँ सरकार जो भी है भ्रष्ट है, जो भी है भ्रष्ट है। बस तो बढ़िया सरकार